और इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज पर। आप यहाँ देखिए, हजारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद है। विजय रथ यात्रा जो है वो कर रहे हैं। ये 5वां चरण है। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, आप कह रहे हैं 403 में से 400 सीटें लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था और जब 4.5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, कारोबारियों का कारोबार चला गया, आज आमदनी आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है। इसीलिए यहाँ का जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जो उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, इनके सांसद जनता ने कूट दिए, कई लोगों के ऊपर काली स्याही फेंक दी गई। तो जो मंत्री विधायक सांसद अगर गांव में नहीं घुस पा रहे हैं और जिस तरीके से 3 काले कानून में किसानों के ऊपर जीप चला दी, ये जलियांवाला बाग में कभी हुआ था कि किसान वहां पर सामने से गोली मारी थी, लेकिन इन्होंने पीछे से जीप चढ़ा दी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के दामन पे खून के धब्बे किसानों के लगे हैं, न जाने कितना समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकिन खून के धब्बे। लेकिन उन्होंने तो 3 कानून वापस ले लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जिस पिच पर खेल रहे थे वो पिच ही उन्होंने निकाल दी है। देखिए, जो किसान के 3 कानून वापस लिए गए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन 3 कानूनों में क्या हक में था जो 3 कानून बनाए गए थे, और अगर हक में किसानों के था तो क्या वजह है कि तीनों कानून वापस ले लिए गए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किसानों को, जनता को समझाना पड़ेगा क्या हक में था जो कानून बनाए गए थे, क्या उनके लिए खुशहाली तरक्की थी जिसकी वजह से ये हटाए गए हैं। तो आखिरकार बताए तो सही कि क्या था। लेकिन वो तो कह रहे हैं विकास और हिंदुत्व ये मुद्दा है जिस पर वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, और इन दोनों मुद्दों पर वो कहते हैं आप बैकफुट पर हैं। देखिए, सवाल हिंदुत्व का नहीं है, सवाल रोजी रोटी का है, सवाल नौकरी का है, सवाल खुशहाली का है। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, तरक्की चाहती है। आज भगवान ऐसा नहीं कि कोई पूछता नहीं है, हर घर में कहीं कैलेंडर है, कहीं पर भगवान को पूजने लगे, घर घर में मंदिर हैं, तो भगवान की कमी नहीं है। आज आस्था का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप उम्मीद करते हैं कि खाली पेट कैसे भजन होंगे, तो लोगों के पेट खाली हैं। कोरोना में किसी न किसी परिवार का एक सदस्य उन्होंने खोया है। किस तरीके से लाशें गंगा में बहती दिखाई दी। हमारा देश दुनिया में अपमानित हो गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। ये उस समय भगवान याद आ रहे हैं इन्हें, जिस समय इन्हें अपना काम बताना था। जो लोग काम नहीं गिना पा रहे हैं वो भगवान को याद करते हैं, और जब इंसान तकलीफ, परेशानी, दुख में होता है, संकट में होता है, तब भगवान याद आते हैं। तो ये भगवान इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि जनता रूपी भगवान इस बार लोकतंत्र में इन्हें हटाने जा रही है और साफ करने जा रही है। लेकिन वो आपसे पूछते हैं सवाल, अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा कि अयोध्या जाऊंगा, भगवान श्री राम के घर पे भी मंदिर है, वहां के भी दर्शन करता हूं, और जिस समय मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा भगवान श्री राम के मंदिर में भी जाऊंगा मैं, और साथ में दक्षिणा भी दूंगा। ये जो चंदा मांगने की व्यवस्था है ये हिंदू धर्म में नहीं थी। हमारे हिंदू धर्म में दक्षिणा दी जाती है, चंदा नहीं दिया जाता है। ये नई परंपरा की है, और वो भी चंदे में चोरी कर ली इन्होंने। इनको कितना बड़ा पाप लगेगा। जो पुण्य काम था, जो पुण्य काम के लिए जनता ने पैसा दिया था, उस चंदे में भी चोरी हो गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जल्दी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको लगता है ये बहुत शानदार काम हुआ है? मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी, वो याद करें बीजेपी के लोग कि समाजवादी सरकार थी तो कैबिनेट डिसीजन उसमें लिया गया था। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को काम करने के लिए, बढ़ाने के लिए समाजवादी सरकार में नहीं फैसला लिया था? ये वो लोग हैं जो काम का
और शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। आप ये कह रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो पूरी रूपरेखा है वो समाजवादी पार्टी ने रखी थी। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि समाजवादी सरकार में उस कॉरिडोर के लिए फैसला लिया गया था, कुछ पैसा भी सैंक्शन हुआ था, कुछ जमीन भी ली गई थी, लेकिन इस रूप में नहीं कि वहाँ की जो हेरिटेज है, वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो हजारों साल पुराने वट वृक्ष हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। हमारी हेरिटेज क्या है जो हमें सदियों पुरानी पीढ़ी से आज हमें मिल रही, वो हमारी हेरिटेज है। ये हेरिटेज है हमारी, उस हेरिटेज को ये सरकार खत्म कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आप काम पूरे नहीं कर पाए हैं तो आप चूंकि हमने काम पूरे किए हैं आप उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर। काशी और वाराणसी में मैंने मेट्रो दी थी, उसका डीपीआर बन गया था, सैंक्शन होने की स्टेज पे थी, बजट भी था, तो आखिरकार उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं बनाई? काशी में मेट्रो क्यों नहीं बनी? अंडरग्राउंड जितनी भी बिजली, मुझे याद है वहाँ के बुजुर्ग विधायक धरने पे बैठे थे, 10 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल पे थे। वो और लालजी टंडन जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहा था कि काशी को 24 घंटे बिजली दो। मुझे याद है मैंने उन्हें धरने से उठाया और उसी दिन 24 घंटे बिजली दी। क्या समाजवादियों ने काम नहीं किया? ये जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादियों ने काम नहीं किए, उन्हें कम से कम ये बताना चाहिए, माँ गंगा की कसम खा के कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी। क्या यमुना नदी साफ हो गई? क्या माँ गंगा की सफाई हो गई? या जितनी भी नदियां माँ गंगा को जुड़ती हैं, क्या उन नदियों की सफाई हुई है, उस पानी की सफाई हुई है? मुझे ये बताइए कि जिन्ना और गन्ना का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता, जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई, वो स्लिप ऑफ टंग था या आपने सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली वो नाम लिया? देखिए, जहां तक गन्ने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को न केवल बकाया जो किसानों का पैसा है गन्ने का वो देना चाहिए, बल्कि जो उन्होंने वादा किया है कि इस समय उन्हें 340 से लेकर के 350 रुपए भुगतान होगा, लेकिन किसी भी किसान को 340 और 350 की पर्ची नहीं मिल रही है, तो ये धोखा कर रहे हैं किसानों के साथ। जहां तक सवाल आपने कहा कि जिन्ना का शब्द उठाया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने पुराने मंत्री जिन्होंने किताब लिखी है उनके सबसे बुजुर्ग नेता के बारे में और उन नेता ने क्या कहा था जो बुक में है, कम से कम वो पढ़ना चाहिए। जहां तक सवाल स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, केवल एक चीज थी कि कहां पर संस्था में एक साथ पढ़े थे और कभी कभी एक ही संस्था एक ही जगह रह करके लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी आज लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म साथ रहे, जातियों का भेदभाव न हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है, जातियों में झगड़ा करा रही है, धर्मों में फासला पैदा कर रही है। तो एक ही संस्था में रह करके कभी कभी अलग अलग दिशा में लोग चले जाते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता की लिखी हुई किताब पढ़नी चाहिए और उस नेता के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, उन्होंने जिन्ना के बारे में क्या लिखा है। आप ये कह रहे हैं कि जिन्ना की विचारधारा अलग हो गई थी और इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का काम किया? ठीक बात है, जो मैंने कहा था, अगर पूरा भाषण आप देखेंगे तो कहीं उसमें पाएंगे कि किस तरीके से आजादी में किस किस का रोल क्या रहा है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारी छोटी पार्टियों को मिलाकर अखिलेश यादव संदेश क्या देना चाहते हैं? ये देश हमारा जातियों का भी है, धर्म का भी है। ये हमारी खूबसूरती भी है कि इतनी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। कम से कम समाजवादी लोग अलग अलग रंग जोड़कर एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक गुलदस्ता ऐसा बने जिसमें सब रंग हों। एक रंग वालों से नहीं देश चलेगा, एक रंगी लोग देश नहीं चला सकते। पर इतना बड़ा गार्डन कैसे लाएंगे आप? 403 सीटें देंगे कैसे कैसे किस किस को? क्योंकि सभी दलों को साथ लाना है। जहां जिसकी सीट जीत सकती है उसको प्राथमिकता पे उसको विचार किया जाएगा। आरएलडी को कितनी सीटें देंगे? आरएलडी का अच्छी सीटें दे रहे हैं और जहां जीत सकते हैं उन सीटों पे जरूर और विचार करेंगे। हम लोग आने वाले समय में 7 तारीख को दोनों मिलकर के रैली भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम के साथ जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे? देखिए, उस पार्टी से समाजवादी पार्टी की कोई बातचीत नहीं हुई है, न कोई गठबंधन होने जा रहा है उनसे। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से बात जरूर हुई है, लेकिन उनकी सीटें क्या होंगी, कितनी होंगी, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है।
प्रियंका गांधी आप पर अटैक कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जब हुआ करती थी तब गुंडा राज हुआ करता था। क्योंकि वो जानती नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी ये सोचा नहीं था कि समाजवादी पार्टी इतने बड़े भी काम कर सकती है। उनको जिस सड़क पर वो चली है एक्सप्रेसवे पर, कम से कम बताना चाहिए कि वो एक्सप्रेसवे किसने बनाया है। आप उनके साथ गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा उनके साथ। सारी छोटी पार्टियों से कर रहे हैं। छोटी दल के लोग, उनके लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके समाज के लोग उनको साथ लेकर के बढ़ना चाहते हैं। तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको सम्मान नहीं मिला, जिनको न्याय नहीं मिला, उन दलों को, उन जातियों को हम साथ ला रहे हैं। ममता बनर्जी के बारे में अखिलेश यादव की क्या राय है? ममता बनर्जी ये कह रही है उनको मेरा सपोर्ट चाहिए तो उत्तर प्रदेश में मिले। मैं जरूर उनसे बात करूंगा और उनसे सहयोग और समर्थन मांगूंगा। ममता बनर्जी अपने आप को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, एक तीसरे मोर्चे का। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बातचीत होगी, और अगर वो नेता बनना चाहती हैं और सभी दल साथ आते हैं तो उसमें स्वाभाविक ही वो नेता होंगी। लेकिन वो समय अभी दूर है जिस समय ये सब बातें होनी है। वो ये कह रही है राहुल गांधी विदेश में रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, विदेश यात्रा कोई खराब नहीं है और सब विदेश यात्रा जाते हैं। कम से कम विदेश से लोगों को सीखना चाहिए कि सड़क कैसे बनती है, अस्पताल कैसे होते हैं, उनके अपने लोगों को क्या इंतजाम कर सकते हैं। दुनिया में तमाम मुल्क न जाने कहाँ पहुँच गए। हमारे आसपास देश की आज़ादी हुई उनकी, लेकिन आज वो अमेरिका जैसे देश से टक्कर ले रहे हैं। मगर पड़ोसी देश है चीन, आज अमेरिका के बराबर खड़ा हो रहा है, उससे आगे वेल्थ में निकल गया। तो घूमना खराब नहीं है, सीखना भी खराब नहीं है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी घूमते हैं और सीखते हैं? मुझे उम्मीद है कि जब जाते होंगे तो दुनिया की तरक्की देखते होंगे। उन्हें इस बात का भी अफसोस होता होगा राहुल जी को कि उनकी सरकार इतने दिन रही, क्यों हम अपना देश ऐसा नहीं बना पाए। अच्छा अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि ये जो जनता यहाँ खड़ी है उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी इस जनता को क्या देगी अगर जनता सर आंखों पर बिठाती है? देखिए, समाजवादी पार्टी इनके बीच में पहले भी काम कर चुके हैं। इन्हें आज अच्छी पढ़ाई की जरूरत है। आज समय के हिसाब से कोर्सेज हो, समय के हिसाब से ट्रेनिंग हो। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी व्हाट्सएप पर है, क्योंकि वो जान सकता है, समझ सकता है, जानकारी उन तक पहुंची जा सकती है। आज गांव-गांव में लोग मोबाइल से सामान मंगा रहे हैं। आज शहरों में लोग मोबाइल से खाना मंगा ले रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जीवन में, हर एक के जीवन में हो रहा है। तो आज पढ़ाई चाहिए अच्छी, क्या नौकरी दे सकती है वो कोर्सेज चाहिए, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और हमारे किसानों को समय पर पानी मिले और उनकी पैदावार अगर तैयार हो जाए उसको कीमत मिले। अगर ये हम कर सकेंगे तो शायद दुनिया में जो हमारे बारे में कहा जाता था, देश के बारे में, कि सोने की चिड़िया होगा, तो अगर ये सब सुविधाएं गरीब को मिल जाएं तो यकीन मैं करता हूं कि हमारा देश भी सोने की चिड़िया कहा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जरूर सपना दिखाया था सोने की चिड़िया बनाने का, लेकिन सब सरकारी संस्थाएं बेच दी उन्होंने, सब सरकारी कामकाज को ठप कर दिया उन्होंने। देश की बैंकें डूब रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बिक रही हैं, तो उससे उम्मीद नहीं है। लेकिन इन लोगों को, समाजवादियों से उम्मीद है कि समाजवादियों का इन्होंने काम भी देखा है। अब्बा जान चचा जान की एंट्री हुई है, योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं एक प्रतिद्वंदी के रूप में? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी कहने को तो योगी हैं, लेकिन जो परिभाषा मैंने पढ़ी है या जो परिभाषा के बारे में जाना है, योगी वही होता है जो दूसरे का दुख समझे, जो दूसरे की तकलीफ और परेशानी को समझे, अपनी समझे वो परेशानी, वो योगी होता है। लेकिन जिस तरह का कार्यकाल रहा है, ठोको राज चल रहा है, कोई किसी को ठोक रहा है, जेल में हत्या हो गई, थाने में हत्या हो गई, सड़क पे चलते हत्या हो गई, व्यापारी के इनके शहर में हत्या हो गई, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, माताएं सुरक्षित नहीं हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और आज भी शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया? यूपी में योगी हैं वो। योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप कितने मार्क्स देते हैं? मैं तो क्या दूंगा नंबर, अगर मुझे नंबर देने होंगे नहीं, लेकिन इस बार जनता, ये बुंदेलखंड की जनता और यूपी की जनता इनका सफाया करेगी। ये बदलाव की तरफ जा रहे हैं, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है, ये सरकार नहीं दे पाई। और फिर यहाँ की जनता योगी सरकार नहीं चाहती, यहाँ की जनता योग्य सरकार चाहती है, नाम बदलने वाली सरकार नहीं चाहती। जनता चाहती काम वाली सरकार हो,
जो काम करके दिखाए सरकार। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। आपको लगता है कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति? देखिए, ये इस सीमा पर तुष्टीकरण कर रहे हैं। जिस तरह का इनका व्यवहार है, ये तुष्टीकरण नहीं है, ये दुष्टीकरण दिखाई दे रहा है मुझे। ये जो व्यवहार इनका है, दुष्टीकरण वाला व्यवहार है कि आप किसी को भी अपमानित कर सकते हैं, आप किसी पे भी झूठे मुकदमे लगा सकते हैं, आप जात के आधार पर फैसला लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता खड़ी है। ये कुछ भी सपना दिखाएं, लेकिन इस बार बदलाव के लिए जनता मतदान करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप कितनी सीटें ला रहे हैं, एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत 403 में से कितनी सीटें? मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि हो सकता है जनता 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा दे, क्योंकि जिस तरीके से जनता आज सड़कों पर है और अभी तारीख नहीं आई है, तारीख आते ही यही जनता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लाइन में लगाया था, नोटबंदी के समय पर, कोरोना के समय पर, दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, इलाज के लिए और अभी खाद के लिए लग रहे हैं, यही लोग लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे और हो सकता है 400 सीटें हरा दें। मुलायम सिंह यादव और डिम्पल यादव देखने को मिलेंगे क्या? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि नेताजी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और समय समय पर वो आते हैं, और अगर उनका स्वास्थ्य ने साथ दिया तो जरूर वो जनता के बीच में अपील करने आएंगे। डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगे? डिम्पल का अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, पार्टी तय करेगी। लेकिन डिम्पल महिलाओं के लिए जो समाजवादियों ने काम किए हैं, चाहे वो 1090 सुरक्षा का रहा हो, चाहे बड़े पैमाने पर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन रहा हो, चाहे माताओं बहनों के लिए हमने समाधि पेंशन चलाई हो, और आज महिलाओं के खासकर स्वास्थ्य के सवाल और उनकी शिक्षा के सवाल अगर कोई उठा सकता है तो एक अगर महिला उठाएगी तो उससे ज़्यादा समर्थन मिलेगा। मेरी कोशिश होगी कि डिम्पल भी आएँ और महिलाओं के स्वास्थ्य के सवाल, उनके सुरक्षा के सवाल उठाएं और उनके बीच में जाएं। आप परिवार को ताकत बना रहे हैं और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला भी कर रहे हैं कि वो परिवार को नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी को अपना पॉलिटिकल परिवार नहीं दिखाई देता। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक उनके पॉलिटिकल परिवार ही के लोग बैठे हुए हैं और कई जगह बड़ी बड़ी संस्थाओं में बैठ गए और परिवारवाद की वजह से ही अधिकारी अच्छी पोस्टिंग पा रहे हैं। केवल पॉलिटिकल परिवारवाद की बात करें हम, ये बात सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उनके करीबी लोगों के रिश्तेदार कहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? और फिर मजदूर पैदल चलते हुए घर पहुंचे हैं अपने। एक गर्भवती माँ पैदल चल करके आई 600-700 किलोमीटर, उसके बेटी पैदा हो गई, कोई सहयोग सरकार ने नहीं किया, फिर वो घर पहुंची है। तो मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि जो लोग परिवार के हैं वो परिवार का दुख समझ सकते हैं, परिवार वाले ही परिवार का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का दुख कैसे समझेंगे? आखिरी सवाल, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बार अटैक नहीं किए, हमले नहीं किए, आपके रेंज में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इसके पीछे कोई सोच है क्या? नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जनता बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि उन्हें जिनके बुलडोजर वालों के बुल हैं उनसे खेती बचानी है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है बुल और बुलडोजर से चल रही है। सोचिए, जो सरकार बुलडोजर से चलती हो, कानून से न चलती हो, लोगों को मार दिया गया हो, जान ले ली गई हो, और सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस मिले हों, सबसे ज्यादा यहाँ पर कस्टोडियल डेथ हुई है, तो कैसे मुख्यमंत्री है? सोचो, इसका जवाब है क्या दिल्ली की सरकार के पास? योगी आदित्यनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या एबीपी न्यूज के कैमरे के जरिए मैसेज देना चाहें? मैं ये कहूंगा कि अब समय हो गया है, वो वापस जाएं, दूसरी सरकार बनने दें। उन्होंने विकास को ठप किया है, समाजवादी लोग आएंगे तो विकास की फिर रफ्तार पकड़ेगी और विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश को लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस वक्त आपको दिखाई दे रहे थे, ये पूरा हुजूम आपको दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से ये कह दिया है एक बार फिर से कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आने का रास्ता पूरी तरीके से तैयार इस पार्टी ने कर लिया है। अब जरा देखते हैं जनता क्या मन बनाती है।